पॉलिटिक्स भी थोड़ी बेहतर हो रही हो, कुछ मीठी मीठी बातें हो रही हो, अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट हो जाए 5 महीने के बाद, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसे में अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो एक तो उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं है, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है, मैं अपनी मर्जी से फैसले करता हूँ, मैंने अपॉइंट किया अपोजिशन लीडर को। ओके ठीक है, नवाज शरीफ वाली बात उन्होंने माइनस कर दी बिल्कुल। लेकिन मैं आती हूँ उन 3-4 रेड लाइंस की तरफ जो अयाज सादिक साहब ने बताई हैं महमूद अचकज़ई साहब के लिए, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आएँ, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस दें। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो सिंध के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं, वहाँ कौम परस्त जमातों की कुछ तकरीबात हैं, उनमें उन्होंने शिरकत करनी है। तो आपको बताऊं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इनिशिएटिव कहाँ से आया, कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव था कि अचकज़ई साहब को बना देना चाहिए, हमें क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और 5 माह से ये सीट खाली थी जी। और बड़ा प्रेशर था फ्रॉम पीटीआई। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये सियासतदानों का यही मौक़िफ़ होता है कि अगर कोई कहे कि हमने बात करनी है आपसे, तो आप कभी ये नहीं कहते हमने बात नहीं करनी। स्पेशली एक पॉपुलर पार्टी जो वो कहती है हमने बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, और आप कहें हम वी आर नॉट रेडी टू सिट विद यू, या हम ऐसी प्री कंडीशंस लगा दें जिससे आवाम ये समझे कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सियासतदान कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते। हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि दरवाज़ा खुला है तो उसका मतलब है आप जा सकते हैं, फिर भी रुकावट होती है, मगर वो एक दरवाज़ा खुला शो करना पड़ता है। अच्छा, अब तो ये एक, मगर एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं मान रही थी। वो कह रहे थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये पीटीआई वाले जो हैं ये किसी चीज़ पे टिकते नहीं हैं। ये आपको पता है खान साहब क्या बातें करते हैं जेल के अंदर, और जब ये मिलने जाते हैं क्यों हम इनको रोकते हैं। उन्होंने आगे से पूरी डिटेल बताया नून लीग वालों को कि आपको पता नहीं है खान क्या कर रहा है वहाँ बैठ के, जो जाता है वहाँ उसको गालियाँ सबके सामने देता है, हर किस्म की चीज़ करता है वहाँ। और अगर हम वो सुना दें तो आप यकीन नहीं करेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ यूजिंग। उनको कहा भी गया है, जेल अथॉरिटीज़ ने कहा है कि आप जो बात करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो आप ना ऐसी बातें किया करें जो कि ज़ाहिर है बड़ी पर्सनलाइज किस्म की बातें हैं। मगर वो बाज नहीं आते, वो कहते हैं रिकॉर्ड हो, मैं करूँगा। और उनका जो मूड है वो इतना मतलब ख़तरनाक है कि उनके साथ तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो गालियाँ देते हैं वहाँ बैठ के। तो इसलिए फिर हमने, और वो अलीमा जो थी वो बाहर आके फिर वो उसका लुबे लबाब बना के कोई ना कोई कर देती थी, इसलिए हमने रोक दिया ये। तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि अच्छा चले दूसरी बहन को इजाज़त दे देते हैं। उनके साथ बात भी हुई, उनको बताया भी कि देखिए अगर वो करता भी है तो आपने यहाँ आके ऐसी बात नहीं करनी, बिकॉज अगर करेंगे तो फिर हम बंद कर देंगे। तो आप सुन लें वो क्या कहता है, हम भी सुन रहे हैं वो क्या कहता है, मगर यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। बाहर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और जो वो हरकतें बातें करता है उस किस्म की बातें यहाँ नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो फिर इसलिए हमने उनको इजाज़त दी। मगर ये अभी भी वही बात है, अभी भी वही चीज़ है, ये आते हैं बाहर आके यही बातें करते हैं। अब हम अचकज़ई साहब को या किसी और को फिर इजाज़त देते हैं, और फिर वही चीज़ होती है जो होती आ रही है, पिछले 6 माह से होती आ रही है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दिस। तो ये आप सोचें, ये अपने रंग नहीं तब्दील करेगा। वो बंदा अंदर जो बैठा हुआ है वो किसी और मूड में है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं किसी की बात। और हमने कोशिश बड़ी की है, यहाँ तक कि आज आपको बता दूं कि वो जो अमेरिका से डेलीगेशन आई थी, याद है आपको? जी, बिजनेसमैन एक डेलीगेशन आई थी, एक आई थी ना, डॉक्टर्स की और बिजनेसमैन की जी। तो वो इंसिस्ट कर रहे थे कि जी आप हमें मुलाकात करने दें, हम जाके समझाएंगे। और मुलाकात हुई नहीं थी, और हम समझाएंगे उसको कि तुम बाज आ जाओ तो हम जाके समझाएंगे कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, एंड यू नो पॉलिटिकल लोग हैं आप। तो उनको कहा गया कि वो नहीं सुनेगा आपकी बात, आप यू वेस्टिंग योर टाइम, वो तो डिस्टेबलाइज करने में लगा हुआ है, वो तो बगावत करवाने में लगा हुआ है, ये तो ऐसे तो सर्वाइवल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा नहीं, हम उसको समझा लेंगे। कहने लगे हमने फिर उनकी मुलाकात करवा दी। अच्छा, आज मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो उनके 1.5-2-2.5 घंटे की वहाँ मुलाकात हुई। खान ने एक बात नहीं उनकी मानी, एक बात नहीं मानी। उनको झिड़के दे दी कि तुम क्या कर रहे हो, मजाक बनाया हुआ, जरा दफ़ा हो जाओ।
अच्छा। वो लगे रहे बेचारे, लगे रहे, उनको नहीं, इसलिए फिर वो उठ के बददिल होके वो चले गए। और जाके उन्होंने फिर अब उन्होंने सोचा कि खान तो बात नहीं मानता, मुल्क की बदनामी हो रही है, हम लगे हुए हैं सारा वक्त मुल्क के ख़िलाफ़, और खान सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई, हम इतनी दूर से गए हैं, उसकी खैर ख्वाह हैं, हम उसके सपोर्टर्स हैं, और वो फिर भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए नाउ अ लॉट ऑफ देम आर हेल्पिंग द करंट गवर्नमेंट, उनके लॉबिंग के लिए वो तैयार हो गए हैं, इसीलिए इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन गई है, एक्सेस मिल गया है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, आई ऑलवेज सेड कि दे हैव दैट कम्युनिटी देयर हैज़ एक्सेस टू सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जब ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिशमेंट को समझाने की कोशिश की, इसको करने दें हमें, ये सियासतदान होता है, ये दिस पार्ट ऑफ द डील, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे हम ही, उनको अचकज़ई साहब को आने दें। उन्होंने कहा एडी मोटी फाइल है, अचकज़ई साहब दें। अच्छा। तो वो तो गड़बड़ करेगा, यू कांट ट्रस्ट हिम, ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हिज कलर्स, वो तो फिर वही होएगी बात जो पहले करते रहे। मैंने कहा नहीं आप प्लीज़। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा देख लो, आप करके देख लो, कर लो। तो वो फिर कर दिया। हाँ, ठीक, जिम्मेदारी ली इन्होंने कि अच्छा, नहीं ली? तो अब यहाँ मैं अगर कुछ कहूँगा तो आगे से कोई कहेगा नहीं हमने जिम्मेदारी ली, मगर अंडरस्टैंडिंग ये थी विद अचकज़ई साहब एंड विद बैरिस्टर साहब के टोन डाउन। टोन डाउन, और अयाज सादिक साहब माइक बंद कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खरी सलाह बोलते नहीं रहे। तो अब टोन डाउन यहाँ वो तो उधर हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक करूंगा मैं। मगर अब ये हुआ, आपने अभी बताया मुझे, के? जो कि मैं ही बताने वाला था, आपने पहले ही कर दिया क्या? कि जी वो उठ के सीधे चले गए सिंधी नेशनलिस्ट के पास। जी जी। अब सिंधी नेशनलिस्ट जो है ना, द एस्टैब्लिशमेंट डजंट लाइक सिंधी नेशनलिस्ट। वो किसी किस्म के प्रोविंशियल नेशनलिस्ट जिनका हिस्टोरिकली इल्ज़ाम जिन पे ये है कि ये इंडिया के करीब है, जैसे बलोचों के ऊपर है, अब पश्तूनों के ऊपर भी बन रहा है, और उधर सिंधी नेशनलिस्ट के ऊपर भी ये था, बॉर्डर है ना साथ, और वो पुराने GM सैयद साहब वगैरह वो जी, उन्हीं की सालगिरह की तकरीबात हैं। तो अब ये वहाँ पहुँच गए जी। तो ये जो अभी आपने मुझे सुनाया ना स्पीकर साहब का, अब स्पीकर साहब को किसी ने याद दिलाया, हाँ तुहानू की किया सी अच्छा कि इनू तुसी दियोगे एक्सेस, तो ये कोई नहीं तब्दील होने वाले। इन्होंने यही प्लेटफॉर्म जो है ये फिर हुकूमत और रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ और ये सारी जो हमारा सिस्टम है इसके ख़िलाफ़ इन्होंने यहाँ भी एजुटेशन करनी है। तो आपको अभी देखिए ये उठ के चला गया है वहाँ, अगर जाना ही है तो आप जाए, मगर ये तो ना और अपनी ये कॉल जो है इनकी 8 की उसको और ये तेज़ कर रहे हैं। जी जी, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ही तैयारी हो रही है। तो बात यह है कि इसीलिए अब स्पीकर साहब ने सोचा कि मैं कह दूं कि मैं ये नहीं इजाज़त दूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी सी डिफेंसिव पे हो गई है। अच्छा। बिकॉज भाई बिग बॉस ने इशारा किया कि हमने आपको क्या कहा था कि ये दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, और ये इस किस्म की अपॉर्चुनिटी लेके एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन ये हुकूमत ने रिस्क नहीं लिया इस तरह से महमूद अचकज़ई साहब को इन तो करके। अब यही तो इशू बन गया ना। तो अब ये है कि स्पीकर साहब ने बता दिया कि मैं ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। मगर मैंने आपसे कहा था कि तलवार एक रखेंगे पीछे। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, चैलेंज हो तो जाएगी। ये अब चैलेंज ये होगा कि क्या स्पीकर साहब मेंटेन कर सकते हैं पार्लियामेंट की डिग्निटी एंड ऑनर, एंड क्या इनको स्पीकर बंद करने की बात नहीं है, वो तो शोर शराबा हो जाता है। हाँ। वो तो और भी पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अगर इन्होंने पार्लियामेंट को ना चलने दिया देन प्रॉब्लम, और इन्होंने रियासत को अटैक किया और रियासत के अदारों को अटैक किया, तो फिर तो जाहिर है कि मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये ज़ुबान फिर बंद कर दी जाएगी, और उसका तरीका अब यही होगा कि वो कहीं और से फैसला दिलवा दिया जाएगा। तो अगर नहीं तो ये तलवार रहेगी, कोई फ़ैसला नहीं आएगा, ये रहेगा उस वक्त तक जब तक ये बिहेव करते हैं। अगर ये बिहेव नहीं करेंगे तो देन ऑफ कोर्स द स्वॉर्ड विल फॉल। तनकीद तो ये भी आ रही है सेठी साहब के जैसे छलनी बोले छाछ को तेरे में छेद, ये खुद पहले तनकीद का निशाना इसी प्लेटफॉर्म पे अदलिया को बनाते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, इवन के ये भी कहते रहे हैं कि इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो वो किस मुंह से इन्हें रोक रहे हैं? उसी मुंह से जिस मुंह से वहाँ बैठे में गाली मुक गई, गल मुक गई, ख़त्म करो गाली। अच्छा, एक और सवाल का भी जवाब दे दें कि ये भी मानना है कुछ लोगों का कि कराची में सुहेल आफरीदी साहब ने जो पास शो दिखाया, अनएक्सपेक्टेड, बड़ी तादाद में लोग आए, कुछ लोगों के मुताबिक तो 1 लाख के करीब आए, कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 से 50,000 के दरमियान। सुहेल आफरीदी जैसे न्यू कमर ने इतना बड़ा जलसा कर लिया, उसके बाद
खौफ का आलम था, थरथली मच गई, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि महमूद अचकज़ई साहब को पार्लियामेंट में ले आओ, वजन है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई थरथली नहीं बजी, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये पहले से प्रोग्राम था, काफ़ी देर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कि पॉलिटिक्स के अंदर स्पेस छोड़नी चाहिए, ओके और ऐसे आप यू आर पुशिंग देम टू द स्ट्रीट, कीप दिस एवेन्यू ओपन। ठीक। तो ये वो मान नहीं रहे थे, अब वो मान गए, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मगर अभी भी वो इशू खड़ा हुआ है कि इमरान खान के साथ मुलाकात होने देंगे या नहीं होने देंगे, और मेरा ख्याल है ये 8 फरवरी से पहले नहीं होने देंगे। ये देखेंगे कि अगर 8 फरवरी को ये फिर रास्ता वो इख्तियार करते हैं डिस्टेबलाइजेशन का, और अचकज़ई साहब पार्लियामेंट के अंदर मिसबिहेव करते हैं, ओके तो फिर भी इजाज़त नहीं मिलेगी मिलने की। तो 8 फरवरी को हम लिटमस टेस्ट डे कह सकते हैं कि वो आप भी उस सोचिए दिन टेस्ट डे। कि टेस्ट ये भी है ना अचकज़ई साहब कैसे बिहेव करते कैसे हैं behave पार्लियामेंट। चले देखिए वो- ना अचकज़ई साहब की तो पूरी तारीफ एक है ना, तारीख है उनकी। तारीख है ना, जी। और तारीफ भी है। तारीफ भी है, ज़ाहिर है हाँ, वो ये कि anti-establishment opposition में किरदार। रहे हमेशा। जी हमेशा। नहीं बल जो पीडीएम की जब गवर्नमेंट बनी थी तो ये साथ थे ना, जी, जी। भूलिएगा मत भूलिएगा चले मत, आपने याद करवा दिया। बिकॉज ही वाज इन ऑपोजिशन टू इमरान खान। उस वक्त ये इमरान खान की ऑपोजिशन में पीडीएम का जी। हिस्सा थे, अब वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए अगेंस्ट द पीडीएम।